तो चलिए T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले की बात करते हैं। भारत बनाम पाकिस्तान। इस बार सिर्फ जुनून और जज्बात की नहीं, बल्कि दिमाग और रणनीति की भी बात होगी। देखते हैं कि कैसे दोनों टीमें एक दूसरे को मात देने की तैयारी कर रही हैं। ये बात बिल्कुल सच है। ये कोई आम मैच नहीं है। ये वो मुकाबला है जहां दबाव हवा में महसूस होता है। एक एक रन, एक एक विकेट पर करोड़ों लोगों की धड़कनें ऊपर नीचे होती हैं। और एक हार की टीस, वो तो सालों तक याद रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया की। उनके सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो पावर प्ले से जुड़ा है। एक ऐसा सवाल जो मैच का रुख तय कर सकता है। जी हाँ, सवाल है अभिषेक शर्मा की फिटनेस को लेकर। हम सब जानते हैं कि पावर प्ले में वो कितनी विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते हैं। टीम को वैसी ही एक तूफानी शुरुआत की जरूरत है, इसीलिए सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी हैं। तो अच्छी खबर यह है कि अभिषेक शर्मा को कोई चोट नहीं लगी थी। ये सिर्फ एक पेट की गड़बड़ी थी जो अब ठीक हो चुकी है। सूर्य कुमार यादव ने भी बताया है कि वो नेट्स पर वापस आ गए हैं और लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं। मतलब ये मानकर चलिए कि वो इस महामुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए, ओपनिंग की चिंता तो दूर हुई। अब देखते हैं कि न्यूयॉर्क की धीमी पिच और पाकिस्तान के गेंदबाजों को देखते हुए टीम इंडिया अपनी प्लेइंग 11 में क्या बड़े रणनीतिक बदलाव कर सकती है। देखिए, दो बड़े बदलावों की बात हो रही है। पहला, रिंकू सिंह की जगह वॉशिंगटन सुंदर को लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की टीम में कई बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और सुंदर की ऑफ स्पिन उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। और दूसरा बदलाव, अर्शदीप सिंह की जगह कुलदीप यादव। देखिए, इस पिच पर एक कलाई का स्पिनर, एक रिस्ट स्पिनर गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब जरा पाकिस्तान की बल्लेबाजी को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं उनके खतरनाक ओपनर साहिबजादा फरहान से। देखते हैं कि उनकी कमजोरी कहाँ है। तो फरहान का गेम सीधा सा है। अगर गेंद उनके पाले में, मतलब लेग साइड पर मिली, तो वो बहुत रन बनाते हैं। लेकिन उनकी असली परीक्षा ऑफ साइड पर होती है। वो गेंद को ड्राइव या कट करने में उतने सहज नहीं है। और यही वो नस है जिसे भारतीय गेंदबाज दबाना चाहेंगे। तो फरहान के खिलाफ प्लान क्या है? एकदम साफ। पहला, ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ पर गेंदबाजी करो, उन्हें ड्राइव करने के लिए मजबूर करो। और दूसरा, बीच बीच में एक बाउंसर डालो जो उनके शरीर से दूर हो। इससे वो या तो बीट होंगे या कोई गलत शॉट खेलकर अपना विकेट दे देंगे। अब आते हैं पाकिस्तान के कप्तान और सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम पर। क्या आप जानते हैं कि उनकी बल्लेबाजी में एक ऐसी अजीब कमजोरी है जो 2020 क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलती है? चलिए, इस राज से पर्दा उठाते हैं। ये आंकड़ा देखकर यकीन नहीं होता, है ना? T20 में जहां बल्लेबाज स्लॉट में आई गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने का कोई मौका नहीं छोड़ते, वहीं बाबर आजम उन गेंदों पर भी सिर्फ रन बॉल के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। ये T20 के लिहाज से एक बहुत बड़ी कमजोरी है। तो इसका मतलब साफ है, बाबर के खिलाफ T20 वाली रणनीति नहीं चलेगी। आमतौर पर गेंदबाज छोटी गेंद फेंकते हैं ताकि बड़ा शॉट ना लगे, लेकिन बाबर के लिए ठीक इसका उल्टा करना होगा। उन्हें आगे गेंद फेंकनी होगी, बिल्कुल टेस्ट मैच वाली लेंथ पर। तो बाबर के खिलाफ भारत का गेम प्लान बिल्कुल क्लियर है। उन्हें रन बनाने से रोको, विकेट लेने की जल्दी मत करो, बस उन्हें खामोश रखो। जब बाबर पर रन बनाने का दबाव बढ़ेगा तो वो दूसरे बल्लेबाजों पर भी प्रेशर डालेगा और इसी दबाव में गलतियां होंगी। अच्छा, ये तो हुई खिलाड़ियों की अलग अलग रणनीति, लेकिन इस पूरे मैच का वो एक फैक्टर क्या है? वो कौन सी एक लड़ाई है जो मैच का नतीजा तय कर देगी? आइए उस पर नजर डालते हैं। मैच का नतीजा बहुत हद तक इस बात पर टिका है कि बीच के ओवरों में, यानी मिडिल ओवर्स में, भारत के बल्लेबाज पाकिस्तान के स्पिनर्स को कैसे खेलते हैं। और बिल्कुल इसी तरह भारत के स्पिनर पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर कितना लगाम कस पाते हैं। सीधी सी बात है, स्पिन की इस जंग में जो टीम 20 साबित हुई, जीत का पल्ला उसी की तरफ झुकेगा। चलिए, भारत पाकिस्तान मैच से हटकर वर्ल्ड कप में और क्या कुछ हो रहा है उस पर भी एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, एक तरफ साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना शानदार रिकॉर्ड कायम रखा है, वहीं दूसरी तरफ नेपाल और वेस्टइंडीज के बीच एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां नेपाल का जुनून और स्पिन अटैक वेस्टइंडीज की ताकत पर भारी पड़ सकता है। तो आखिर में सवाल यही है, इस महामुकाबले में जीत किसकी होगी? क्या सिर्फ कागज पर बनी रणनीति से मैच जीते जाएंगे, या फिर जो टीम मैदान पर उस भयानक